सभी को नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज यह इंडियन ज्योग्राफी की तीसरी क्लास है। भूगर्भिक एवं उच्चावच संरचना का अध्ययन करेंगे। भारत की भूगर्भिक एवं उच्चावच संरचना भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारत को भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 3 भागों में भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। तीसरा, उत्तर भारत का विशाल पर्वत। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। तीसरा, उत्तर का विशाल मैदान। उच्चावच एवं संरचना के आधार पर उच्चावच एवं संरचना के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। उच्चावच एवं संरचना के आधार पर भौगोलिक भूभाग को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, तटवर्ती मैदान। पांचवा, द्वीपीय भाग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 3 भागों में प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान। उच्चावच एवं संरचना के आधार पर 5 भागों में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, द्वीपीय भाग। भूगर्भिक संरचना भूगर्भिक संरचना में पहले पढ़ेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार यह गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो कि रूपांतरित होके निस्वशिष्ट के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, जो कि निस्वशिष्ट में रूपांतरित हो चुकी है। गोंडवाना दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब निस्वशिष्ट के रूप में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का क्रम। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का क्रम। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का क्रम। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का क्रम कुछ इस प्रकार है। 6 क्रमों में चट्टानें 6 प्रकार से पाई जाती है। कौन कौन सी? आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे पहले देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें, सबसे प्राचीनतम एवं प्राथमिक क्रम की चट्टानें। इसके उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है? आर्कियन क्रम की चट्टानें बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस, बंगाल नीस, नीलगिरी नीस। कौन कौन सी? बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी नीस, बंगाल नीस, नीलगिरी नीस। इसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस, बंगाल नीस, नीलगिरी नीस कौन से क्रम की चट्टानें? तो ये कौन से क्रम की चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें। कौन सी? प्राचीनतम व प्राथमिक चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें सेकंड आता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें सेकंड पे क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम के बाद, आर्कियन चट्टानों के बाद आर्कियन क्रम की चट्टानों से अपरदन और निक्षेपण से, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये परतदार चट्टानें होती है। परतदार चट्टानें होती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है धारवाड़, बेल्लारी में, अरावली श्रेणी में, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर पठार में। धारवाड़ व कर्नाटक धारवाड़ व बेल्लारी कहाँ पे? कर्नाटक में। धारवाड़ व बेल्लारी क्षेत्र कर्नाटक, अरावली क्षेत्र बालाघाट क्षेत्र, रीवा, छोटा नागपुर पठार। और धारवाड़ क्रम के चट्टानों में सर्वाधिक
खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, सर्वाधिक खनिज भंडार पाए जाते हैं। ठीक है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें तीसरे नंबर पे आते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें ये धारवाड़ चट्टानों का निक्षेपण व अपरदन से निर्मित होती है। यह भी परतदार चट्टानें ये पाई जाती है कृष्णा घाटी, नल्लामलाई पहाड़ी, पापाघानी घाटी, चेयार घाटी। कहाँ पाई जाती है कुडप्पा क्रम की चट्टानें? कृष्णा घाटी, नल्लामलाई पहाड़ी, पापाघानी घाटी, चेयार घाटी। और इस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाता है? जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें कैसी होती है? परतदार चट्टानें होती है जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों के निक्षेपण व अपरदन से निर्मित होती है। यह कृष्णा घाटी में नल्लामलाई पहाड़ी, कृष्णा घाटी, नल्लामलाई पहाड़ी, पापाघानी और चेयार घाटी में पाई जाती है। जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। चौथी है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सासाराम बिहार तक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से सासाराम बिहार तक पाई जाती है। और इन चट्टानों में बलुआ पत्थर की अधिकता होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें कैसी होती है? इस चट्टानों में बलुआ पत्थर की अधिकता होती है, बलुआ पत्थर से निर्मित होती है, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। इस चट्टान का एक बड़ा भाग किससे ढका होता है? दक्कन ट्रेप से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ? दक्कन ट्रेप से ढका हुआ है। चलो आगे देखते हैं। नंबर 5 पे है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यह कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग, इसका कालक्रम था कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग। यह भी एक परतदार चट्टानें है जो कि विंध्यन क्रम की चट्टान, यह भी नहीं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कार्बोनीफेरस से जुरासिक युग परतदार चट्टानें। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी एवं उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी व उनकी सहायक नदियों में। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। नंबर 6 पे दक्कन ट्रेप। नंबर 6 दक्कन ट्रेप मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प का भाग है। किससे कहाँ तक इस चट्टानों का निर्माण हुआ? मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में। दक्कन ट्रेप, इन चट्टानों का निर्माण हुआ मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में। और यह पाया जाता है विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र में पाई जाती है। बेसाल्टिक लावा का जमाव होता है इनमें। किसका? बेसाल्टिक लावा, ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा जलता है, बेसाल्टिक लावा का जमाव होता है। इस प्रकार हमने देखा कि कौन कौन से चट्टानें पाई जाती है, उनका कौन कौन सा क्रम है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कौन कौन सी चट्टानें? आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देश भारत का रूर प्रदेश कहते हैं छोटा नागपुर का पठार को। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटे नागपुर के पठार को, क्योंकि यह खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। ये जो कि जर्मनी के रूर प्रदेश की तरह, किसकी तरह? जर्मनी के रूर प्रदेश की तरह छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानें, अब यहाँ पे शॉर्ट में देखिए। आर्कियन क्रम की चट्टानें आग्नेय चट्टानें होती है। आर्कियन क्रम की चट्टानों से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें
उसके बाद है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। कुडप्पा के बाद है विंध्यन क्रम की चट्टानें, बलुआ पत्थर पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मछली और रेंगने वाले जीवों का अवशेष पाए जाते हैं। ढक्कन ट्रैप बेसाल्टिक लावा का जमाव पाया जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार में चट्टानों का क्रम समझा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।